नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश में शुरू होने वाले धान खरीदी को लेकर खाद्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर साल 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार खरीदी में त्योहारों के कारण देरी होने की संभावना है। धान की खरीदी 1 से 15 नवंबर के बीच में हो सकती है। मैं कहना चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष पहले जवाब दे कि अपने 5 साल के कार्यकाल में कितने घोटाले किए हैं। उनके कार्यकाल के अपने कार्यकाल के घोटाले पहले वो देख ले, फिर हमारी सरकार की चिंता करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो घोटाले की बात कर रहा है, जो धान संग्रहण केंद्र में जमा है उसको घोटाला समझ रहा है, जबकि उनके कार्यकाल में स्पष्ट रूप से 5 साल में जो घोटाला हुआ है लगभग 1200 करोड़ का घोटाला हुआ। इसको देखे पहले उसका जवाब दे नेता प्रतिपक्ष। मैं कहना चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष पहले जवाब दे कि अपने 5 साल। जांजगीर चांपा में हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया। इस मौके पर जिले के सभी थानों और चौकियों में शस्त्रों के विधि विधान के साथ थाना प्रभारियों ने पूजा की। यह कार्यक्रम पुलिस लाइन जांजगीर में आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल, रक्षित निरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी समेत कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रायपुर में परंपरागत तरीके से विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने सपरिवार पूजा की और सभी को दशहरे पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही हर्ष फायर कर खुशियां मनाई गई। वहीं इस अवसर पर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दशहरे के अवसर पर जांजगीर के पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि शस्त्र पूजा की परंपरा रही है और उसी का पालन करते हुए हर साल की तरह इस साल भी शस्त्र पूजा कर फायरिंग की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी और शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की। बता दें कि पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन के बाद अलग अलग शस्त्रों का परीक्षण किया गया। हमेशा से शस्त्र पूजा की एक परंपरा रही है, जिसमें कि हमने दशहरा के दिन पुलिस लाइन में समस्त पुलिस परिवार द्वारा उपस्थित होकर अपने देवी माँ की पूजा और शस्त्रों की पूजा की जाती है कि साल भर जिले में अमन चैन रहे और सभी के सुख शांति की कामना के लिए एक ये परंपरा रही, जिसका कि आज यहाँ जांजगीर में पूरे विधि विधान से शस्त्र पूजा की गई। इस अवसर पर मैं जिले के समस्त नागरिकों को अपने और अपने समस्त पुलिस परिवार की ओर से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का यह पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए और पूरे जिले में शांति बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। दशहरा में मुंगेली में एक शख्स ने पुलिस पर हॉस्पिटल में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित दीपक साहू ने बताया कि सरगांव थाने में पदस्थ एएसआई और 3 सिपाहियों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में बंधक बनाकर पीटा। साथ ही पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं उप पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने कहा कि दीपक साहू एक बदमाश है, उस पर पहले से ही 25 से अधिक एफआईआर दर्ज है। मैं हॉस्पिटल पेशेंट के नाम से वहाँ गया था। वहाँ बातचीत हुआ नॉर्मली। फिर उसके बाद ये मतलब मेरे पेशेंट को भड़का रहा करके दिलीप शर्मा, डायरेक्टर सिद्धिविनायक का हॉस्पिटल का मालिक, ये मेरे पेशेंट को भड़का रहा करके पुलिस वाले के पास शिकायत किया। पुलिस वाले रात को 9 बजे
मेरा घर से मेरे को उठाए, घर में घुस के मेरे को मारे। मेरी पत्नी बीच बचाव के लिए आया, मेरी पत्नी को भी धक्का दे दिए। अभी मेरी पत्नी 6-7 महीने की गर्भवती है। उसके बाद घर से उठाने के बाद मेरे को सिद्धिविनायक हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ बंधक बना के मेरे को रस्सी में बांध के पूरा एकजुट होके एक राय होके लोग मारपीट किए। फिर उसके बाद मेरे को सरगांव थाना लेके आया गया। सरगांव थाने लेके आया गया। उसमें अजय चौरसिया, राहुल यादव, गोविंद शर्मा, मधुकर रात्रे, ये सब मिल के मेरे को बंधक बना के मारपीट किए। ये लोग कौन है जिनका नाम लिया आप? ये पुलिस वाले हैं, सरगांव थाना के स्टाफ हैं। हाँ, शिकायत की हम एसपी साहब के पास। अभी तक कोई कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और अभी भी धमकी दिया जा रहा है कि वो कुछ नहीं किया है, क्या कर लिया। एसपी के पास भी शिकायत की, अभी तक का क्या हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके बोलता है, धमकी देता है। और में सरगांव थाना कुछ स्टाफ के ऊपर आरोप लगा है। तो आरोप लगाने वाला जो है दीपक साहू, वो एक निगरानी बदमाश है। इसका निगरानी फाइल खुली हुई है 2021 में और उसके विरुद्ध 25 से अधिक एफआईआर अलग मामलों में दर्ज है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरु दर्शन मेले में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि शस्त्रों की पूजा करने की परंपरा है जो पुराने समय से चली आ रही है, जब राजा महाराजा भी शस्त्रों की पूजा किया करते थे। वहीं हरियाणा में ईवीएम के संबंध में कांग्रेस की ओर से निर्वाचन आयोग में की गई शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम साय ने कहा कि हर बार का रोना है जब भी चुनाव हारते हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी नतीजों के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। आज विजयादशमी है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई का पर्व है। आज हमने शस्त्र पूजा की है और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का रिवाज है। पुलिस डिपार्टमेंट से भी हम शस्त्रों की पूजा करते हैं और पुराने समय में राजा महाराजा भी आज के दिन में अपने शस्त्र की पूजा करते हैं। तो हर बार का उनका रोना है। जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा तक नहीं करते। आज विजयादशमी है। समस्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर अपने निवास कार्यालय में शस्त्र पूजन आयोजन किया और विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की। साथ ही मां भगवती की आराधना की। इस अवसर पर सीएम ने सभी को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम सचिवालय और मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। विजयादशमी है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत का ये पर्व है। और आज हमने शस्त्र पूजा की है और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का रिवाज है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी सभी अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और पुराने समय में राजा महाराजा भी आज के दिन में अपने शस्त्र की पूजा करते थे। आज भी छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। खाद्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत को पहले कांग्रेस कार्यकाल में हुए घोटालों के जवाब देने चाहिए, फिर हमारी सरकार की चिंता करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार पर लगे घोटालों के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि संग्रहण केंद्र में जमा धान को घोटाला बताया जा रहा है।
बैठक में चर्चा हुआ है। चर्चा में ये बात सामने आया है कि 1 नवंबर या 15 नवंबर या 1 दिसंबर को धान खरीदी प्रारंभ किया जाए, इसका फैसला कैबिनेट में होना है, यह निर्णय लिया गया है। लगातार विपक्ष का बोल रही है कि 1 तारीख तक शुरू होना चाहिए और 200 क्विंटल धान खरीदने की बात कर रहे हैं। विपक्ष का काम है विपक्ष करना, लेकिन जो निर्णय हुआ है उस बात को मैं यहाँ रख रहा हूँ, उसका निर्णय कैबिनेट में होना है। ये राशन घोटाला सामने, जी हाँ, जो भी इस तरह से गड़बड़ी करेगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से हम कठोर कार्रवाई करेंगे और FIR भी दर्ज कराएंगे। अभी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुआ है। छत्तीसगढ़ के चिल्फी बॉर्डर पर कवर्धा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने चिल्फी बॉर्डर पर 2,27,50,000 रुपए के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये मंडला से रायपुर प्रॉपर्टी खरीदने के नाम से ले जा रहे थे, लेकिन किसी प्रकार का दस्तावेज उनके पास नहीं पाया गया, जिस वजह से पुलिस ने उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की। साथ ही अग्रिम कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। कबीरधाम पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति मंडला से होते हुए रायपुर जा रहे हैं और उनकी गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं। जो पैसे हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इसके सूचना पर चिल्फी पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई और उनको डिटेन किया गया और बाद में जब पूछताछ की गई तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले उस रकम से संबंधित, और रकम को जब्त करके उसको IT विभाग को संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है। जिला कबीरधाम पुलिस को ये सूचना मिली कि दुर्ग भिलाई की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है, जिसके किनारे को पाटकर फार्म हाउस और रिजॉर्ट मालिक चंद रुपयों की लालच में शिवनाथ नदी का अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। नदी के दोनों ओर अवैध रूप से बड़े बड़े रिजॉर्ट फार्म हाउस के पक्के निर्माण नदी के तल तक किए जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आपके द्वारा ये बात संज्ञान में आया है, इसको संबंधित विभाग को भेजकर इसको जांच कराई जाएगी और उसके बाद शासन के नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं भी आपके द्वारा ये बात संज्ञान में। छत्तीसगढ़ के खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।